हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों में डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों डीएनए मतलब जीव में डीएनए की संरचना का प्रतिपादन जो है ना, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो दोस्तों आप आज इस क्लास के माध्यम से टोटल 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में से जिस जिसका आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर लिख के ही जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 46 होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया कहाँ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया जो है ना, स्ट्रोमा में होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन के जगह पे कौन सा बेस पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेसिल। थायमिन की जगह थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। दोस्तों आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब आता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे फटाफट। तब अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, श्वसन की क्रिया मुख्य उद्देश्य क्या है। तो श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन करना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, पादप हार्मोन ऑक्सिन का क्या कार्य है। मतलब पादप हार्मोन में जो है ना, ऑक्सिन का क्या कार्य है। तो यहाँ पे पौधे में जो है ना हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन का जो है ना कार्य, वह जो है ना कोशिका में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है। तो माइटोसिस जो होता है ना, किस प्रकार की कोशिका में होती है। तो यहाँ पे माइटोसिस जो है ना, यह किस कोशिका में होती है। तो यह जो है देह कोशिका में होती है। तो और एक होता है इसी का मियोसिस, और मियोसिस के बारे में आप लोग उसका आंसर आप कमेंट, मियोसिस किस में होता है उसका आंसर आप लोग कुछ उदाहरण के साथ देंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन का शुरुआत जो है ना मुख से होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जल जो से जल होता है और जो से जाइलम होता है, इस प्रकार याद रख लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, मानव मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो मानव मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो मानव मूत्र में मुख्यतः यूरिया पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, वायरस किस श्रेणी में आते हैं? तो वायरस जो है ना किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को ही कमेंट करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मियोसिस के फलस्वरूप जो है ना एक मातृ कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मानव आंख में रेटिना का कार्य क्या है? तो मानव आंख में रेटिना का कार्य है प्रतिबिंब बनाना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रोटीन की इकाई जो है ना, प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन जो है ना अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना लीवर होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, श्वसन में ऑक्सीजन का अंतिम स्वीकृता कौन है? तो श्वसन में ऑक्सीजन का अंतिम स्वीकृता, तो यहाँ पे श्वसन में ऑक्सीजन का अंतिम स्वीकृता यह जल है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई को जीव कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में जो है ना ऑक्सीजन या पानी से निकलती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी जो, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मानव में जो है ना सबसे लंबी हड्डी या फीमर होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यहाँ पे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है ना यह राइबोसोम में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति जो है ना यह सेल्यूलोज से बनी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, मानव में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो मानव में जो रक्त थक्का होता है वह जमने में कौन सहायक होता है? तो वह जो है ना प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले पेसमेकर कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले पेसमेकर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला पेसमेकर यह SA नोड कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, मेंडल के प्रयोग में F2PD का अनुपात क्या था? तो मेंडल के प्रयोग मेंडल जो प्रयोग किए थे उसमें F2 का अनुपात क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 9:3:3:1। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव में जो है ना सामान्यतः रक्तचाप यह 120/80 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, एटीपी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एटीपी को जो है ना ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला। और यहाँ पे एक दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, डीएनए जो है ना मुख्यतः वह नाभिक में पाया जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है जल का परिवहन यह फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 37 है हमारा, मानव में पाचन रस पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव में जो है ना पाचन रस पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव में जो है ना पाचन रस की पेप्सिन एंजाइम जो है ना यह आमाशय से प्राप्त होते हैं, जिसे स्टोमच कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या? तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यह जन्म दर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, पारिस्थितिकी में उत्पादन कौन है होते हैं? तो पारिस्थितिकी में जो उत्पादक यह जो है ना यह हरे पौधे होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो है ना जीव यह राइजोबियम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 41, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में जो है ना मूत्र का निर्माण यह वृक्क में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई जो है ना एल्वोलाई को कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हार्मोन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हार्मोन जो है ना इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और मधुमेह का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, पादप हार्मोन जिबरेलिन का क्या कार्य है? तो पादप हार्मोन जिबरेलिन का क्या कार्य है? तो पादप में जो है ना जिबरेलिन का कार्य जो है ना यह तनाव वृद्धि करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो यहाँ पे एड्स रोग जो है ना यह HIV के कारण होता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा देता है? तो यह जो टीकाकरण जो है ना आर्टिफिशियल देता है। तो यहाँ पे सही जवाब कृत्रिम सक्रिय। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना शोषण होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, पाचन में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पाचन में वसा का इमल्सीकरण जो है ना, तो पाचन में जो है ना वसा का इमल्सीकरण जो है ना यह पित्त करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, मानव में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी धमनी, तो मानव की सबसे बड़ी धमनी को जो है ना एवर्टा कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो यह जो है ना भोजन के लिए, पर्यावरण संतुलन के, तो यहाँ पे औषधि के लिए, तो इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा,
कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल में जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 की तरफ। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो मानव में जो है ना गैसों का आदान प्रदान, तो मानव में जो है ना गैसों का आदान प्रदान एल्वेलाई के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, पौधे में कोशिका का विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पौधे में जो है ना कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, तो पौधे में जो है कोशिका विभाजन के लिए यह जो ना यह उत्तक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पे आरएनए का निर्माण जो है ना यह ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, मानव में पितरस कहाँ बनता है? तो मानव में जो है ना पितरस यह लीवर में बनता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, मानव में जो है पितरस बनता है बट लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, मेंडल का पृथक्करण नियम किस पीढ़ी में स्पष्ट होता है? तो मेंडल का पृथक्करण का नियम जो है ना यह F1 पीढ़ी में स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो है ना या प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी और NADPH बनता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, जीवाणु में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे जीवाणु में जो है डीएनए यह न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा है 60। प्रश्न नंबर हमारा है 60 प्रश्न नंबर है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त में जो है ना ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो यह जो है ना आरबीसी करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो मानव मनुष्य में जो है ना सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमीबा में जो है ना भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अमीबा में जो है ना भोजन करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, पादपों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है? तो पादपों में जो है ना नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है? तो पादपों में जो है नाइट्रोजन का अवशोषण यह नाइट्रेट एवं अमोनिया के रूप में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 है। अब चलते हैं अगला प्रश्न तो इधर है, यहाँ है प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 64 है हमारा, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन का क्या कार्य है? तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो यहाँ पे इंसुलिन का कार्य जो है ना यह जो है ना रक्त शर्करा को नियंत्रण करना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, पारिस्थितिकी में अपघटक कौन होते हैं? तो यहाँ पे पारिस्थितिकी में अपघटक जो है ना यह कवक और जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, डीएनए की इकाई क्या कहलाता है? तो डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो डीएनए की इकाई को जो है ना न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में जो है ना यूरिया का निर्माण जो है ना यह
में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, पादप हार्मोन एथिलीन का मुख्य कार्य क्या है? तो पादप हार्मोन एथिलीन का मुख्य कार्य, तो पादप हार्मोन जो है ना एथिलीन का मुख्य कार्य यह जो है ना फल पकाने के लिए होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन किससे शुरू होता है? तो श्वसन में जो है ना ग्लूकोज का अपघटन किससे शुरू होता है? तो श्वसन में जो है ना ग्लूकोज का अपघटन ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, मानव में शून्य का अंक कौन सा है? तो मानव में जो है ना शून्य का अंक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ना आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को जो है ना सर्वदाता कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, पौधे में जल का ऊपर की ओर जाना किस बल से होता है? तो पौधे में जो है ना जल का ऊपर की ओर जाना किस बल से होता है? तो यहाँ पे पौधे में जो है ना जल की ऊपर की ओर जाना जो है ना यह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, मायोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मायोसिस में गुणसूत्रों की संख्या चौगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो है ना तंत्रिका कोशिका होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना किस कोशिका में पाया जाता है? तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी में पीसीआर का उपयोग क्या क्यों होता है, क्यों किया जाता है? तो जैव प्रौद्योगिकी में जो है ना डीएनए का पीसीआर का उपयोग डीएनए काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डीएनए और आरएनए को काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, HIV वायरस किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV वायरस जो है ना यह जो है टी लिम्फोसाइट पे आक्रमण करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, पौधे में भोजन का भंडार किस रूप में होता है? तो पौधे में जो है ना भोजन का भंडार, तो पौधे में जो है ना भोजन का भंडार स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, मानव में दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव में जो है ना दृष्टि दोष के निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव के निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव के निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, जीवाश्म किसका प्रमाण है? तो जीवाश्म जो है ना किसका प्रमाण है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में जो है ना ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है हमारा, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका क्या कार्य है? तो बड़ी रिक्तिका का क्या कार्य है? तो यह जो है, तो पादप कोशिका में जो है ना बड़ी रिक्तिका का कार्य यह जल को संतुलन बनाए रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, मानव में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो मानव में जो है ना पाचन का अधिकांश भाग, मानव में जो है ना पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाने वाला बेस एडेनिन, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा।
तो यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे थायमिन पाया जाता है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 85 प्रश्न नंबर है हमारा, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? तो रक्त में जो है ना प्लेटलेट्स की कमी से जो है ना अधिक रक्तस्राव होता है, मतलब अधिक रक्त बहता है, क्योंकि यह प्लेटलेट्स के कारण ही जो है ना रक्त थक्का हो जाता है। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण ही रक्त थक्का होता है। तो प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो रक्त थक्का होगा नहीं और अधिक रक्त निकलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, पौधे में श्वसन किस समय होता है? तो पौधे में जो है ना श्वसन किस समय होता है? पौधे में जो है ना श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, मानव में वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो मानव में जो है ना वृक्क की क्रियात्मक इकाई, तो मानव में जो है ना वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, पारिस्थितिकी में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो पारिस्थितिकी में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो यहाँ पे जो है ना पारिस्थितिकी में द्वितीयक उपभोक्ता शेर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन जो है ना कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन जो है जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, पौधे में पुष्पासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे में जो है ना पुष्पासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन को, पौधे में जो है ना पुष्पासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, मनुष्य में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य में जो है ना अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो मनुष्य में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, पारिस्थितिकी में खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो पारिस्थितिकी में खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो पारिस्थितिकी में जो है ना खाद्य जाल यह एक भोजन को संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, जीवाणु में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? तो जीवाणु में जो है ना कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, मानव में संतुलन का अंग कौन सा है? तो मानव में जो है ना संतुलन का अंग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ना आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 क्वेश्चन नंबर है हमारा, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? तो जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? तो मानव जैव विविधता का जो है ना सर्वाधिक स्तर यह वर्षावन में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, मानव में कौन सा हार्मोन मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव में जो है ना कौन सा हार्मोन मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव में जो है ना मास्टर हार्मोन या पिट्यूटरी हार्मोन को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, रक्त में WBC की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? तो रक्त में WBC की संख्या को बढ़ने की मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। तो उसके बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त में जो है ना WBC बढ़ने की क्रिया को ल्यूकोसाइटोसिस कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं